हेलो बच्चों, सभी को मेरा राम राम। आज बच्चों जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से समझिएगा, ठीक है। कुछ मैं आपको सिनेरियो बताने जा रहा हूँ, ठीक है, कि क्या सिनेरियो है। जो अभी बच्चों कोरोना का केस चल रहा है तो बच्चों की बहुत असमंजस की स्थिति है। बहुत बच्चे इस स्थिति में परेशान हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें, पढ़ाई करें ना करें, मतलब पेपर होगा नहीं होगा, रिजल्ट कब आएगा, क्या होगा हमारा, ठीक है। और कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं, तो इस स्थिति में बच्चों को बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। तो आज जो है मैं थोड़ा सा उसी के सिनेरियो पे थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि जो वीडियो को अंत तक देखें, ठीक है। आप इस चीज़ को समझ पाएंगे कि आगे आप मतलब मैं क्या बताने जा रहा हूँ, ठीक है बच्चों। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, तो देखो बच्चों, एक्चुअली क्या है, आज के जो बारे में मैं बताना चाह रहा था आपसे कि अब एक मतलब जो है एक हमारे पेरेंट्स हैं, ठीक है, वो हैं आपके ऋषि मल्होत्रा जी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका मतलब डाल दी है कि भाई एग्ज़ाम को रोक दिया जाए, ठीक है ना। तो सीबीएसई के प्रति जो है उन्होंने एक याचिका डाली है कि एग्ज़ाम को रोक दिया जाए, ठीक है। एक्चुअली क्या है, इस समय देखो स्थिति बेटा, जो सीबीएसई के पास जो असमंजस है वो बहुत तगड़ा असमंजस आ रखा है। एक बात बताइए, ठीक है, असमंजस ये है कि भाई उन बच्चों का क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए कंटेनमेंट जोन बहुत सारे बढ़ते जा रहे हैं, केस बढ़ते जा रहे हैं, है ना। तो उन बच्चों का क्या होगा कि भाई जो कंटेनमेंट जोन में, मान लो जो सपोज 1 जुलाई को भी भाई अभी एडमिट कार्ड 10-15 दिन बाद आ ही जाएंगे, ठीक है। तो सपोज मान लीजिए 1 जुलाई को भाई स्कूल खुले, ठीक है, पेपर देने गए, तो मान लीजिए कंटेनमेंट जोन बढ़ गए, ठीक है। जहां ऐसा सेंटर पड़े हुए हैं वहां पे कंटेनमेंट जोन बढ़ गया, वहां पे केस कोरोना के ज्यादा हो गए, तो क्या वहां पे पेपर हो पाएंगे? बताइए, हो पाएंगे पेपर? तो ये चीज है एक तो। और उसके बाद क्या है भाई कि मान लीजिए वहां पर मतलब ऐसे कंटेनमेंट जोन बढ़े जो मान लीजिए जिन बच्चों को पेपर देना है उसमें से सपोज ऐसा ना हो, भगवान ना करे, मगर सपोज किसी को मान लो कोरोना हो गया, तो क्या वो बच्चा पेपर दे पाएगा? तो वो कैसे सीबीएसई उसका पेपर लेगी, उसका रिजल्ट कैसे घोषित होगा, उसका पेपर कब होगा? तो ये सारी स्थिति है, ठीक है। तो इसी के प्रति जो है जो हमारे SFI है, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने भाई याचिका दायर की है, ठीक है, उसके बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट में कि जी एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया जाए, ठीक है। या फिर बच्चों को जो है आपका जो तर्क दिया जाए कि बच्चों को जो भाई आपका मतलब इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे बच्चों को आगे 10th क्लास और 12th क्लास में पास कर दिया जाए, ठीक है। इंटरनल बेसिस मतलब कि उसके जो भाई स्कूल के अंदर भाई बच्चों का कैसा परफॉर्मेंस है, मार्क्स कैसे आ रहे हैं, प्रैक्टिकल में मार्क्स कैसे हैं, इंटरनल जो SA1 होते हैं मतलब जो इंटरनल एग्जाम होते हैं उसमें मार्क्स कैसा है, उसके अकॉर्डिंग बच्चों को मार्क्स दे दिया जाए, या फिर और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एवरेज मार्क्स दे दिए जाए। तो बेटा ये चीज सही होगी, गलत होगी? कुछ बच्चों के लिए जो मतलब जो एवरेज स्टूडेंट हैं, ठीक है, जिसके साथ थोड़ी दिक्कत है, जो डर रहे हैं कि भाई हमारी कंपार्टमेंट आ जाए या नहीं आए, ठीक है, उनको तो उनके लिए तो ठीक है। मान लो जो बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, टॉपर्स हैं, तो उनको थोड़ी सी समस्या हो सकती है, ठीक है। तो इस समय की स्थिति ये है कि भाई जैसे कि मान लीजिए आप सोचिए भाई कि अमेरिका के अंदर, ठीक है, जो इंटरनेशनल मतलब सीबीएसई स्कूल बाहर जो हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या हुआ, सीबीएसई ने पेपर को कैंसिल कर दिया कि जब तक भाई कोरोना खत्म नहीं होता पेपर नहीं लिया जाएगा। तो इसीलिए यहां पर भी याचिका डाली गई कि भाई जब आप बाहर पेपर नहीं ले रहे तो आप इंडिया में कैसे ले रहे हैं पेपर, ठीक है। मैंने न्यूज में सुना है कि भाई दिल्ली के अंदर अभी का जो केस का सिनेरियो है वो है आपका 31,309 कुछ केसेस हैं, ठीक है, रिसेंटली का केस बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो अब देखो बताया गया है न्यूज में कि ऐसा भाई आपका जो 15 जून तक अराउंड जो है आपके केसेस हो जाएंगे 44,000, 15 जून तक 44,000 केसेस हो जाएंगे, ठीक है। और आपका 30 जून तक 1 लाख केसेस हो जाएंगे, और आपका 15 जुलाई तक 2.5 लाख केस हो जाएंगे, और 31 जुलाई तक 5 लाख केस हो जाएंगे। सोचिए जब इतने केस सिर्फ दिल्ली में हो जाएंगे तो आप मतलब विश्वास नहीं कर सकते कि किस तरीके से बच्चे बेचारे पेपर दे पाएंगे, ठीक है। तो ये सारी समस्याएं हैं। अब जैसे मान लीजिए भाई, अब एक एग्जांपल लेते हैं कि भाई अमेरिका ने, मैंने आपको बताया कि अमेरिका ने अपना पूरा जो सेशन है वहां पर वो जीरो आवर घोषित कर दिया है। मतलब कि उन्होंने क्या करा है कि भाई इस सेशन में हम एग्जाम नहीं लेंगे, नेक्स्ट सेशन में बच्चों को प्रमोट करके एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब जैसे मान लीजिए अगर हम एक बात बताऊं आपको कि भाई एक न्यूज में आई कि भाई न्यूजीलैंड की बात बताते हैं, न्यूजीलैंड कंट्री की बात बताते हैं। वहां पर सोचिए वहां पर क्या हुआ कि भाई वहां के प्रधानमंत्री ने, भाई कोरोना खत्म हो गया तो खूब डांस किया वहां के प्रधानमंत्री ने, ठीक है। तो अब देखो वहां की जो पॉपुलेशन है, वहां की सोचिए पॉपुलेशन कितनी है, ओनली 50 लाख। कितनी पॉपुलेशन है? ओनली
50 लाख। अब भाई वहां की 50 लाख पॉपुलेशन तो आराम से कंट्रोल कर लिया गया। आप सोचो, विश्वास मानोगे, दिल्ली की पॉपुलेशन इस समय अराउंड मतलब 2.5 से 3 करोड़ के बीच में है, ठीक है, दिल्ली की पॉपुलेशन। तो सोचो कैसे कंट्रोल होगा सारी चीजें। तो हमारी जो कंट्री है ना, मतलब उसके अंदर बेटा, हाँ मतलब वहां पे तो देखो सारे एजुकेटेड लोग हैं, सब कुछ मतलब प्रॉपर है। यहाँ पे हमारे देखो मतलब मिडिल क्लास के लोग हैं, लोअर क्लास के भी लोग हैं, लेबर क्लास के भी लोग हैं, जो भी थोड़ा अनएजुकेटेड भी लोग हैं, जो थोड़ा मतलब चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों के देख मद्देनजर रखते हुए भाई उन्होंने, जो हमारे पेरेंट्स हैं, SFI है, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने वहाँ पर याचिका दायर की है। अब देखिए आगे क्या होता है। जब उसकी सुनवाई होगी तो हमारे पेपर जो है वो पोस्टपोन होंगे या फिर पेपर मतलब को प्रमोटेड बच्चों को पास कर दिया जाएगा, मतलब या फिर इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे बच्चों को आगे भेज दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पर देखेंगे वो लोग, ठीक है। तो देखो मैं ये कॉपी इसलिए लेके आया बच्चों कि आपको जो है बेसिकली मतलब कोई भी ऐसा पॉइंट जो है वो आपको मतलब छूटे ना और सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये एक मतलब एक सिनेरियो था जो मैं आपको बताना चाह रहा था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बस मेरी आपसे ये विनती है कि आप लोग बेटा देखो जो घर पे हैं, आप लोग जो है घर पे आराम से पढ़ते रहें, ठीक है, और घर पे सुरक्षित रहें, थोड़ा अपना ख्याल रखें और टेंशन एग्जाम की ना लें। जो होगा वो तो होगा ही, ठीक है। बस आप लोग कीप स्टडिंग, मतलब घर पे देखिए कुछ काम तो है नहीं आपके पास, तो इसलिए आप लोग घर पे पढ़ते रहें, ठीक है। और इस एग्जाम के रिलेटेड टेंशन ना लें, जो होना है वो तो होगा, ठीक है भाई। जो भी है डिसीजन आएगा कि कोर्ट का कि भाई स्कूल खुलेंगे नहीं खुलेंगे या फिर एग्जाम होंगे नहीं होंगे, वो बात की बात है, मगर आप अपना एफर्ट लगाते रहें, ठीक है बच्चों। अच्छा एक चीज और मैं कह रहा था कि भाई एक बात बताइए कि अगर सपोज मान लीजिए स्कूल खुले, ठीक है, मान लीजिए जुलाई के बाद अगस्त में स्कूल खुले या फिर अगस्त के बाद, तो अगर मान लीजिए केस बढ़ते गए, अगर मान लीजिए केस बढ़ते गए, तो आप खुद सोच सकते हैं कि जो बच्चा पार्टी है, ठीक है, वो क्या मेरे ख्याल से मान लीजिए सपोज किसी के पेरेंट्स जो हैं, किसी के घर में पेरेंट्स बाहर जाते हैं, वहां से कोई मतलब कोई इंसिडेंट ऐसा हो गया कि उनको हो गया, ठीक है, उससे बच्चे को हो गया और वही बच्चा स्कूल में आ गया। अब आप खुद सोच सकते हैं बच्चे जब स्कूल में आते हैं तो कैसे रहते हैं वो, मतलब दोस्त एक्चुअली क्या हम बड़े लोग हैं, हम समझदार हैं, हम इस चीज़ को समझेंगे, मगर बच्चे लोग कहेंगे और यार कैसा है, ठीक ठाक, और भाई हाल चाल ठीक ठाक है, कैसा है, मस्त है एकदम, घर पे क्या हो रहा है, मस्त चल रहा है सब कुछ, ठीक है। या फिर लंच करेंगे आपस में, एक पराठा लाइए, बातचीत मतलब करते रहेंगे, ये सारी चीज़ें होती रहेगी उनकी, ठीक है। तो गले मिलेंगे दोस्तों से, आपस में लंच करेंगे, तो ये सारी चीज़ें थोड़ी समस्या क्रिएट हो सकती हैं। तो अगर मान लीजिए हमारे जो है केसेस कम होते हैं, सब कुछ प्रॉपर चलता है, तो फिर स्कूल ओपन हो सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो सभी को मेरा राम राम, घर पे सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें और सेफ रहें। धन्यवाद।